और आपने वहां से हम लोगों को कोई एनओसी कहते कहते झारखंड ने जब नहीं दिया है, तो जैसे हम लोगों ने कदवन जलाशय के बदले इंद्रपुरी जलाशय बनाया है, उसी तरीके से तिलैया ढाढर को, तिलैया को छोड़ के हम लोग अब ढाढर सिंचाई परियोजना बना रहे हैं। ये भी हम आपको बता देना चाहते हैं महोदय। विजय चौधरी ने बीच सदन में खुलासा कर दिया है। विपक्ष जो कुछ भी बोल रहा था उस मुद्दे पर और भी कई मुद्दों पर नीतीश तेजस्वी पर विजय चौधरी ने खुलासा किया है। कुछ बातें अभी उनकी सुनी आपने। नीतीश कुमार के सामने ही बोलने लगे। क्या कुछ बोल रहे हैं नीतीश के खास विजय चौधरी, बातों को। अब हम लोग चूंकि इसका जो डूब क्षेत्र है, सबमर्जेंस एरिया है इस जलाशय का, झारखंड में भी थोड़ा पड़ता है, उनसे हमने माने अनुमति या अनापत्ति मांगी तो उन लोगों ने मना कर दिया। कहा कि ये 7.75 MAF जो बिहार का हिस्सा मिला था उस समय 1973 में, इसको पहले बिहार झारखंड के बीच बांट लीजिए, तब हम लोग एनओसी देंगे। और ये मामला 2000 से लगातार लंबित चला रहा था। तो हमको संदीप जी को ही नहीं, सर्वजीत जी को ही नहीं, पूरे सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस मामले में बिहार सरकार ने लगातार अपना पक्ष मुस्तैदी से रखते हुए अंत में जो पिछले वर्ष 10 जुलाई को जो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय काउंसिल यानी ईस्टर्न जोनल काउंसिल की जो बैठक हुई थी, उसमें ये बात तय हो गई कि 7.75 में उन लोगों को सिर्फ 2 MAF मिलेगा और 5.75 MAF पानी बिहार के हिस्से में आएगा। और ये बात फंसी हुई थी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं गृह मंत्री भारत सरकार को, जिनके सकारात्मक हस्तक्षेप के कारण ये अंतिम निर्णय हम लोग ले सके। हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट, बिना अनुमति के मत बोलिए प्लीज, कुमार रोबित प्लीज मत कीजिए, सुनिए तो बोल लेंगे, अब समय है, बोला जाएगा। तिलैया ढाढर पर भी हम बता देते हैं, शांति बना रहे। तिलैया ढाढर पर आप झारखंड सरकार के हिस्सा हैं और आपने वहां से हम लोगों को कोई एनओसी कहते कहते झारखंड ने जब नहीं दिया है, तो जैसे हम लोगों ने कदवन जलाशय के बदले इंद्रपुरी जलाशय बनाया है, उसी तरीके से तिलैया ढाढर को, तिलैया को छोड़ के हम लोग अब ढाढर सिंचाई परियोजना बना रहे हैं। ये भी हम आपको बता देना चाहते हैं महोदय। इसलिए हम लोग तो ईमानदारी से बिहार के किसानों की सेवा करना चाहते हैं और अभी केंद्र सरकार मदद कर रही है, इसलिए एक से एक महत्वपूर्ण योजनाओं का हम क्रियान्वयन कर रहे हैं। अभी हमारे विजेंद्र बाबू बैठे हैं, ये भी बहुत दिन से लगे हुए थे। कोसी मेची लिंक अभी हमारे साथी चर्चा कर रहे थे। आप वहाँ भूमि अधिग्रहण काम करा दीजिए। आप उत्तर पूर्वी इलाका बराबर सीमांचल बोलते हैं ना, सीमांचल के चारों जिले अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, इसमें इस योजना से महोदय किसानों को भारी लाभ मिलेगा, क्योंकि 2 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचन सुविधा हम लोग उपलब्ध करा सकेंगे। और जहां तक बाढ़ के समय में जल अंतरण की बात है, जो गुप्ता जी बोल रहे थे, जो पानी को आप दूसरी जगह ट्रांसफर स्थानांतरित नहीं कर सकते, आप आज बोल रहे हैं। हम लोग इस तरह के प्रस्ताव पर वर्षों से काम कर रहे हैं और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार की मदद से महोदय कोसी मेची लिंक परियोजना की स्वीकृति दी जा चुकी है, क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका है। और कोसी मेची लिंक इतना महत्वपूर्ण है कि कोसी के बाढ़ से जब जितनी विभीषिका आती थी, बाढ़ के समय में उसके पानी का हम वहां से अंतरण मेची नदी के माध्यम से महानंदा होते गंगा तक उस पानी को पहुंचा देंगे। ये उस योजना का स्वरूप है महोदय। महानंदा बेसिन का भी हम बता देते हैं महोदय।
महानंदा बेसिन की ये बात कह रहे हैं, इनको पता है कि वो कम से कम 2 दर्जन नदियों का वो समागम है। महानंदा पूरे उत्तर पूरब में, पूरे क्षेत्र में महोदय, नेपाल की तराई से लेके बंगाल के कोने तक करीब 18 नदियां आके तब महानंदा नदी का निर्माण होता है। उसमें छोटी छोटी नदियां हैं, कम परमान, सब आप जानते हैं। और उन नदियों पर, छोटी नदियों पर और उद्गम स्थल पर ही बांध बनाना संभव नहीं होता है। इसीलिए आप देखे होइएगा महानंदा जो हम लोग बांध परियोजना है उसका फेज वाइज करके नीचे से बनाना शुरू किए महोदय। काहे कि ऊपर में तो 18 नदियों का जाल है और ऊपर में इतना फ्लैश फ्लड आता है, एक साथ बारिश हुई एक साथ बढ़ जाता है। और महोदय बाढ़, अभी कोई हमारे साथी कह रहे थे बाढ़ का इतना दिन से क्या इंतजाम हुआ। अरे भाई बाढ़ तो महोदय बिना अनुमति के, ईमान जी, माननीय सदस्य प्लीज बिना अनुमति के मत खड़े होइए। आप आसन से अनुमति लीजिए, बीच में खड़ा मत होइए। बाढ़ की चर्चा करने से पहले हम जरूर चाहेंगे कि सब लोगों को बिहार की भौगोलिक अवस्थिति, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन कहते हैं, वो भी समझना चाहिए कि हमारा जो मध्य बिहार है वही लो एरिया है, नीचा है, जो पेट कहते हैं। और उत्तर में भी ऊंचा है, दक्षिण में भी ऊंचा है। उत्तर में नेपाल से लेके हम लोग बंगाल तक चले जाते हैं, दक्षिण में झारखंड से लेके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक चले जाते हैं। और ये हमारा भूगोल है कि कहीं भी बारिश होती है नेपाल में, कहीं भी बारिश होगी।